on it. हर तरफ हड़तालें और एहतजाज, इकोनॉमिक क्राइसिस और रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, अवामी सहूलियात के लिए फंड्स की शदीद कमी, सियासी अदम इस्तेहकाम, हेल्थ केयर, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब क्राइसिस में। आपका जहन जहां जा रहा है ना, उसे रोक लें। आज हम बात बरतानिया की कर रहे हैं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह के हालात बरतानिया में 70 की दहाई के बाद से नहीं देखे गए और बढ़ती हुई महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का वाज़ेह असर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। हमने यहाँ लंदन में कुछ लोगों से इसी बारे में बात की। I only live on my pension. That's all I have, my pension, which is £700 a month. So I do like my gas, my lecky, food obviously. 2 meals a day. If I'm really hungry, I'll eat 3. Heating, I used to have the heating on if I was in most of the day, all around the house, whereas now I just keep it to one room of a night. इस वजह से हमारी बहुत मुश्किलात हम सामना कर रही हैं, ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल, जो इस मौसम में सबको पता है कि बहुत ठंड है। सो इस सर्दी में हम कैसे हम पैसा जोड़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। And I said sometimes I think, I'll get rid of my car. I can get rid of that, not have that. And then I think, well, that's me lifeline as well. That's how I get to work. It's how I get to. तो बरतानिया जैसे मुल्क में ये सब हो क्या रहा है, इसे समझने के लिए यहाँ पर यूके की इकोनॉमी की हालत पर एक क्विक नजर डालते हैं। बरतानिया में सरकारी डेटा के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 10.7% थी, जबकि फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया की कीमतों में महंगाई 16.5% थी। इस सब के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इस साल ऑन एवरेज सिर्फ 2.7% बढ़ी और इस सब की एक बड़ी वजह यह है कि बरतानिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। यानी सब कुछ ठीक, बिजनेस एज यूजुअल तो बिल्कुल नहीं है और इस सब का आम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आइए आपको लंदन में रहने वाली पाकिस्तानी निजात सामिया अजीम से मिलाते हैं। पिछले 12 साल से मैं लंदन में ही हूँ। 2010 से लेकर 2018 तक का जो लंदन था और 2018 के बाद से अब तक का जो लंदन है वो टोटली डिफरेंट है। 2018 से 2021 तक मैं पाकिस्तान में थी और 2021 के बाद जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर आके टोटली हर चीज़ जो है वो चेंज थी। बिजली, गैस, इन सारी चीज़ों को तो छोड़ ही दें, उनके बगैर तो आप नहीं रह सकते हैं, वो तो आपको हर सूरत देनी ही देनी है। बाकी जो आपकी बेसिक हैं जिसमें आटा है, राइस है, ऑयल है, ब्रेड है, एग्स हैं, इन सारी चीज़ों की प्राइस अब अगर इतनी बढ़ जाएगी कि एक आम इंसान की पहुंच से दूर हो जाएगी तो आम बंदा क्या खाएगा। हम एक छोटी फैमिली हैं, लेकिन उस छोटी फैमिली में भी हमें बहुत सोच कर, वो समझदारी के साथ जो है कहाँ पर क्या चीज़ ऑफ़र में है, क्या आपको ठीक लग रहा है, उस हिसाब से हमें जो है वो गुजारा करना पड़ता है। ये जब सारी बातें हम सोचते हैं कि महंगाई, बिजली, गैस, बिल, रेंट, फ्यूल और ये सारी चीज़ें, तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं पाकिस्तान में ही हूँ। और फिर आजकल बरतानिया में ऐसा लगता है कि कड़ाके की सर्दी के साथ साथ हड़तालों की बहार है। आइए आपको क्विकली दिखाते हैं कि कौन कौन स्ट्राइक कर रहा है। सिर्फ इसी महीने में बरतानिया में कई शोबों के अफराद स्ट्राइक कर रहे हैं, जिनमें एम्बुलेंस वर्कर्स, नर्सेस, रेलवे वर्कर्स, बस ड्राइवर्स, बैगेज हैंडलर्स, बॉर्डर फोर्स, ड्राइविंग एग्जामिनर्स, असातिज़ा और यूनिवर्सिटीज़ का स्टाफ भी शामिल है। इनफैक्ट यहाँ बरतानिया में आजकल कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि मुल्क में कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ ही साल पहले तक सियासी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पहचाने जाने वाले इस मुल्क में आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? पहले यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला, फिर कोविड ने घेरा और उसके बाद यूक्रेन की जंग में कूद पड़े। नतीजा साफ नजर आ रहा है, हर तरफ हड़तालें और एहतजाज, हर शोबे के लोग सड़कों पर। सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई ऐसी ही कि आवाम को दिन में तारे नजर आ गए हैं। बाज़ इलाकों में लोगों को सख्त सर्दी में हीटिंग या ईटिंग में से एक का इंतखाब करना पड़ रहा है। कोई कपड़े खरीदते हुए डर रहा है तो कोई खाने पीने के आइटम्स में कमी कर रहा है। लोग परेशान हैं कि तनख्वाहें बढ़ने के बजाय असल में कम हो रही हैं। सियासतदानों के फैसले, लेकिन उनके नताइज आम लोग भुगत रहे हैं।
क्या ये बरतानिया है, दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी? यकीन नहीं आता। वाकई यकीन नहीं आता, लेकिन जो लोग हड़ताल कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो आखिर चाहते क्या हैं? I think it is such a shame that I want to leave nursing within the first 3 years. It's just really, really difficult out there. I often have to look after 14 patients and run the ward at the same time. Everyone tries their absolute hardest to keep everyone safe, but it is near on impossible. I mean, people are dying because of the short staffing. Living standards, financially speaking, why should they go down? I mean, we keep hearing that it's a rich country. The trouble is the money's in the hands of the few. And as far as I'm concerned, the government of the day, they've been basically finding ways to transfer money from the bottom up. But they're also talking about kind of the terms and conditions, and everyone seems to be talking about how much the people at the top are creaming off. We are the majority of this country, and we are the ones that make things happen. Things work. We make things work, and we aren't being valued. बरतानिया में पिछले 12 साल से कंजर्वेटिव पार्टी इख्तिदार में है और अब कई लोग मौजूदा सूरत हाल के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साबिक सिविल सर्वेंट शोवान बेनीटा ने लिखा कि टोरीज ने ऐसी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस क्रिएट की है कि वर्कर्स के पास स्ट्राइक करने के अलावा कोई चारा नहीं, और अब हुकूमत को लगता है कि इसका हल एंटी स्ट्राइक कानून साजी है। यकीन नहीं आता। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम ने लिखा कि कोविड के दौरान इमरजेंसी वर्कर्स को हीरो कहा गया और अब उन्हें विलन की तरह पेश किया जा रहा है। ये गलत और खतरनाक है। पब्लिक सेक्टर तनख्वाहों के लिए हुकूमत की तरफ से एक नई अप्रोच की जरूरत है। और मार्क डेविड ने लिखा कि इन हड़तालों का असल पैगाम ये है कि 12 साल बाद भी ये हुकूमत अपने वर्कर्स को इतनी तनख्वाह नहीं दे सकती कि वो खुराक और हीटिंग अफोर्ड कर सकें। बाकी सब बैकग्राउंड शोर है। ज़ाहिर है बरतानिया की हुकूमत को इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शायद सबसे अहम सवाल यह है कि हालात को बेहतर बनाने के लिए अब आगे क्या किया जा सकता है। बरतानिया तिजारत के बगैर खुद को इन बहरानों से बाहर नहीं निकाल सकता। हमें अपनी एक इंसुलर पोजीशन से बाहर निकलना होगा और एक बैरूनी पोजीशन पर आना होगा। हमें 3 बड़ी इक्तिसादी ताकतों अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन के साथ तवाजुन के साथ तिजारत करनी होगी। हमें उभरती हुई मईशतों के साथ अपने तारीखी रवाबित को इस्तेमाल करना होगा और दुनिया को ये बताना होगा कि बरतानिया आने के लिए, सरमायाकारी के लिए और कारोबार करने के लिए एक खुश आइंद और खुली जगह है। माहिरीन कहते हैं कि बरतानवी इकोनॉमी के जवाल का सिलसिला दरअसल ब्रेक्जिट से पहले 2008 के बैंकिंग क्राइसिस से शुरू हो चुका था, जिसके नतीजे में हुकूमत ने ऑस्टेरिटी यानी पब्लिक स्पेंडिंग में कमी की पॉलिसी अपनाई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रेक्जिट के असरात को अब्जॉर्ब करने के लिए निज़ाम में कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। खैर, अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुआशी बदहाली तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम, और कंजर्वेटिव पार्टी का इख्तिदार बरकरार रहे या नेक्स्ट इलेक्शन में लेबर की हुकूमत बने, कम से कम अगले कुछ अरसे के लिए यहाँ बरतानिया में आम लोगों के लिए हालात बेहतर होते नजर नहीं आते।